दयाल जी महाराज उन्होंने भी साधना किया और साधना करके जब मालिक को प्राप्त किए तो कहा कि आप सबके स्वामी हो, नीचे जितनी आत्माएं सब राधा है, दोनों को मिलाकर राधा स्वामी। कहा कि राधा स्वामी, उस मालिक का नाम ही राधा स्वामी, यानी आत्माओं के आप स्वामी हैं, आत्मा के परमात्मा है आप, तो उसी को नाम रख दिया राधा स्वामी। आज भी राधा स्वामी के मत के लोग मिलते हैं तो राधा स्वामी करते। आप प्रेमियों, आप जिनको देख रहे हैं, जिनका तस्वीर गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को, इन्होंने तो इतना अखंड साधना किया, कहा कि इतना रोया क्योंकि इनके माता पिता ने बचपन में ही चले गए। जब प्रेमियों जाने लगे मां पिता तो पहले गुजर गए, मां हंस हंस कोई ना पाया, आज जिन पाया तेन रोए। इसलिए प्रेमियों, ये जहां बैठे हैं, ये जगह, ये स्थान रोने का है, साधना का है, मालिक से मिलने का है। इसलिए बड़े शांत होकर के एक एक शब्द को सुनेंगे। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जब साधना किया तो इन्होंने इतना रोया क्योंकि इनके माता पिता ने कहा, पिताजी तो चले गए, मां ने कहा कि बेटा दुनिया के चकाचौंध में मत रहना, जीते जी उस आत्मा को जगा करके उस मालिक के घर पहुंचा देना, उस प्रभु को जीते जी। अब गुरु महाराज ने इस वचन को पकड़ लिए। जब मां चली गई तो भटकने लगे, कहां परमात्मा मिलेगा, कहां उस मालिक मिलेंगे, कहां। तो इनको बचपन में पता ऐसे लगा कि भाई भगवान जाएंगे, किधर होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन जब ये निकले तो साधु को, संत को, दाढ़ी वाले को, ये कमंडल, त्रिशूल और ढोने वाले को देखते थे, पैर पर गिरते थे, भगवान को प्राप्त करा दिए। कहा कि ये कमंडल लो, ये झोला लो, चलो सेवा करो, मंदिर में चलो, मठ में चलो और वहां रहना, मालिक से मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। आप वहां जाते थे, रहते थे, प्रेमियों सेवा करते थे और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सेवा खूब करते थे, बहुत अखंड, बहुत। एक बार गुरु महाराज ने बताया कि ये रेखा है ना, इस सब किसकी भक्ति इसको कहते थे कि इतने मठ पर लोग आते थे, साधु अभी बनाकर खिलाया, तब तक 10 साधु इधर से आ गए, फिर बर्तन माजे बनाए, खिला पिला के थोड़ा सा आराम किए, तब तक इधर से 10 गुमट पर आ गए आदमी। तो इस तरह से सेवा लगातार करते थे, हाथ में एक भी रेगा नहीं, तक मलते और ये तब जाकर गुरु महाराज को भक्ति इस तरह से किया गुरु महाराज ने अपने मुख से। प्रेमियों, मैं जो बता रहा हूं और इस मन से बताऊंगा, अपने एक शब्द नहीं, जो गुरु महाराज के सामने बैठ करके गुरु महाराज ने 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम मथुरा में चकोर की तरह लोग बैठे रहते थे और गुरु महाराज सुनाते रहते थे। तो इस तरह से चकोर की तरह प्रेमी बैठ करके सुनते थे। तो जो मैंने सुना और आंख से सुनाते हुए गुरु महाराज को सुना, वही सुनाऊंगा। तो गुरु महाराज अपने श्रीमुख से कहे कि ये रेखा नहीं था हाथ में। और मैंने जब उनसे पूछते थे कि भगवान का दर्शन कराओ, तो कहते थे मरने के बाद मिलेगा बच्चा, जब मरोगे ना तो भगवान मिल जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे। कहा कि नहीं, हमको जीते जी चाहिए। तो प्रेमियों, कोई गुरु महाराज को छोड़ते नहीं थे, इतना सेवा करते थे गुरु महाराज। तो चुपके से रात में जब देखते थे कि सो गए, तो चुपके से उठ के निकल जाते थे और चले जाते थे दूसरे जगह। अब वहां इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के जो भी बड़े बड़े धार्मिक जगह है, जहां जहां इनको पता लगा, प्रेमियों गए और रोए, तड़पे भगवान के लिए, लेकिन कहीं भगवान नहीं मिला। तब इनके मन में आ गया कि हिंदू के पास भगवान नहीं है, मुसलमानों के पास खुदा होगा। चले गए। सूरत में एक बहुत बड़ा मस्जिद है, उसी मस्जिद के बगल से निकल रहे थे। गुरु महाराज को लगा कि हो सकता है मुसलमानों के पास खुदा होगा। चले गए मस्जिद में, प्रणाम किया मौलवी साहब को, कहा कि हमको खुदा का दर्शन करा दो। कहा कि हाँ चलो मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा, सिखा दो। गुरु महाराज को सिखा दिया गया। प्रेमियों, गुरु महाराज 5 वक्त नमाज पढ़ने लगे। 25 दिन तक सूरत में उस मस्जिद में रहे। गुरु महाराज ने, एक दिन की घटना है प्रेमियों, एक बकरे की आवाज कराहने का आया। गुरु महाराज उस समय अपना कुछ कर रहे थे मस्जिद में, और 25 दिन के अंदर इतना मस्जिद को चमका दिया, इतना। चूंकि गुरु महाराज इतना सेवा करते थे कि कोई प्रसन्न होकर के हमको भगवान से दर्शन करा दे। बस इसी लालच में आप कैसे किसी के घर जाते, किसी के पास, उसको इतना आवभगत करते हैं कि जो सामान लगा है वो दे दे। तो उसी तरह गुरु महाराज बड़ी सेवा करते थे, तो चमका दिए थे एकदम मस्जिद को पूरा, और 5 वक्त नमाज पढ़ते थे।
लेकिन एक दिन घटना घटा कि अचानक बकरे की आवाज आया, चिल्लाने का। गुरु महाराज को अंदर में है कि बकरा कहीं बेचारे फंस गया है, कहीं ऐसा आवाज लगा कि कोई बहुत बुरी तरीके से उसको कहीं फंस गया है। गुरु महाराज दौड़ कर बाहर आए तो देखते क्या है कि वही मस्जिद में जो नमाज अदा कराते हैं, लोगों को बताते हैं मौलवी साहब, वही मौलवी साहब एक बकरे को पछाड़ करके और घेंट पर छुरी चला रहे। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय अवस्था मेरा छोटा था, बहुत छोटा था। उस अवस्था में गुरु महाराज ने कहा कि उस अवस्था में मैंने जब देखा इतना बुरा लगा कि साफ मौलवी साहब को मैंने कहा, जब मैंने गुरु उसको माना था, उस मौलवी साहब को साफ डांटते हुए बोला कि ए मौलवी, इस जन्म की बात तू छोड़ दो, 100 जन्म में तुमको खुदा नहीं मिलेगा। और इतना कह करके मैं अपने सामान को लेने के लिए मस्जिद में भी नहीं गया और वहीं से प्रेमी चल दिया। भटकते 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 अब ये विश्वास हो गया कि हिंदू के पास ये भगवान नहीं है और मुसलमानों के पास खुदा नहीं है, अब क्या करें। तो ऐसे भटक रहे थे। एक आदमी ने इनको बता दिया, चले जाओ द्वारिका, वहां दागने का प्रथा है, तिरछुल को लाल कर देता है, आग में ऐसे सटा देता है। जब तिरछुल का चिन्ह उग जाएगा भगवान मिल जाता है। जब तुम मरोगे तो भगवान इसी दाग को देखकर अपने पास रख लेते। बहुत कहा कि चले जाओ चले जाओ। गुरु महाराज चले गए, वहां द्वारिका में गए, दगवाए तिरछुल का दागो। गुरु महाराज ने कहा कि 6 महीना इतना बड़ा घाव हो गया, जब दागा ना तो उसका घाव 6 महीना, चूंकि जब छूटता था, अच्छा घाव जब छूटता है तो खुजलाने लगता है। अब गुरु महाराज कहे कि जब छूटता था खुजलाता था, हाथ पहुंचता नहीं था, जा करके दीवार में पेड़ में ऐसा रगड़ते थे, फिर घाव हो जाता। ऐसे 6 महीने हो गए लेकिन भगवान नहीं मिला। तो बहुत निराश आया। तब तक गुरु महाराज के मूंछ और दाढ़ी धीरे धीरे आने लगा। गुरु महाराज बड़ा निराश हो गए। कहा कि बूढ़ी माँ थी पुराने जमाने की, उनके दिमाग में था कि भगवान होता है, अरे भगवान होते, खुदा होते तो हमको मिल गए होते। खाक छान दिया पूरे, घूमते घूमते भगवान कुछ नहीं होता है। अब दाढ़ी निकल गई, मूंछ निकल गई, जवानी आ गया, आगे पीछे कोई है नहीं। अब इस जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो रहकर क्या करेंगे कि बच्चे माँ के वचन पूरा नहीं हुआ। तो माँ को ये सेट कर गया था दिमाग में कि भगवान होता है, पहले पुराने जमाने की रही थी, भगवान नहीं होता। ये विश्वास हो गया गुरु महाराज को और इतना मन निराश हो गया कि जा करके यही कश्मीर एक डल झील नाम सुने होंगे, डल झील पर बैठकर यही सब तर्क वितर्क कर रहे थे। तो प्रेमियों को तंद्रा अवस्था होता है, जब आदमी बहुत अंदर आत्मा में कोई बात की चर्चा करने लगता, अपने आप से बात करने लगता, अपने आप से जब दुखी हो जाता है अपने आप से, तो वो तंद्रा अवस्था में चला जाता है। तो उसी तरह गुरु महाराज सोचते विचारते सोचते क्या करें न करें, कहीं भगवान नहीं मिला, माँ का वचन पूरा नहीं हुआ, बहुत रोने लगे। रोते रोते गुरु महाराज को बहुत तकलीफ हुआ और गुरु महाराज ने कहा कि अभी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए, जिंदगी में रहना ठीक नहीं है, माँ की वचन पूरा हो नहीं। आंख बंद करके जैसे प्रेम में कूदने को हुआ, पीछे से आवाज आया, ठहर जाओ। गुरु महाराज प्यार से ऐसे पीछे देखे तो एक महात्मा का फोटो आया। महात्मा बोले कि बेटा, जिनको तुम खोज रहे हो वो 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। और गायब हो गए। बहुत अंदर से फिर से जोश खरोश आया गुरु महाराज को। ओ अरे, मैं जहां जा रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, सब कोई ना कोई हमारे पीछे पड़ा है। मैं डूबने जा रहा था, मैं गिरने जा रहा था डल झील पर, ये झील में कूदने और मरने जा रहा था। आखिर कोई पीछे नहीं देख रहा है तो कौन पीछे आकर के कह दिया ठहर जाओ, गायब हो गया। इसका मतलब है कि जहां मैं जा रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी, उस सब कोई ना कोई देख रहा है। गुरु महाराज को बहुत हौसला बुलंद हो गया, जैसे पहले निकले थे, फिर नया जोश खरोश हो गया। गुरु महाराज बैक हो गए, बगल में गए, ट्रेन का लाइन था, स्टेशन, वही बैठ गए। एक ट्रेन आई, बैठ गए, उसमें चलने लगे। अब इनको पता नहीं रहता था प्रेमियों कहाँ जाना, क्या खाना, कहाँ रहना, क्या कुछ नहीं। चल दिए तो चल दिए, रुक गए तो रुक गए, सो गए तो सो, मतलब कोई इनका ठिकाना नहीं था कहाँ जाना। बस गुरु महाराज गाड़ी में बैठे, ऐसे आंख बंद की, बस सो गए। आंख खुला तो देखा कि ये स्टेशन है, ट्रेन रुकी हुई है। अब इनकी इच्छा हुई उतर जाना चाहिए तो उतर गए। जब नीचे उतर गए तो एक आदमी आकर हाथ पकड़ लिया, कहा कि मेरे पिताजी बुलाए। अब गुरु महाराज को और परेशानी हो गया। अब बताओ, मैं इसको नहीं जानता, इनके पिताजी को नहीं जानता, और ये बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी आपको बुलाए। तो गुरु महाराज ने प्यार से पूछा कि तुमको कैसे पता है कि हमको गुरु महाराज ने बुलाया? हम ही को आपके पिताजी बुलाए? गुरु महाराज को ये इन्होंने प्रश्न किया
कि हम ही को आपके पिताजी बोला, इसका कैसे प्रूफ होगा? तो कहा कि देखो, जब हमको भेजा तो बोलकर भेजा। क्या बोला? कहा कि देखो अभी ट्रेन आएगी और वहां से एक नटखट यानी गुठुल माने मोटा तगड़ा एक लड़का उतरेगा, घुंघराला बाल होगा, नंगे बदन होगा, नीचे केवल एक कपड़ा धोती लगाया होगा और इसी ट्रेन से उतरेगा, उसको पकड़ कर लिया। तो इस तरह का आदमी तो इस स्टेशन पर कोई नहीं है। बस गुरु महाराज को इतना सुनते फौरन ये विश्वास हो गया कि ओ अब हम पहुंच गए हैं। कहा कि जल्दी चलो। जो मुझे बिना देखे मेरे हुलिया बता दिया, घुंघराला बाल है, नंगा बदन होगा, नीचे धोती लगाया होगा और नटखट होगा, मोटा तगड़ा होगा, बिना देखे बता दिया। गुरु महाराज को अब समझते देर नहीं लगा। कहा कि जल्दी चलो, जल्दी। कितने दूर है? 45 किलोमीटर। कहा कि यहां से चिरौली है 45 किलोमीटर। गुरु महाराज कहा कि जल्दी। अब 45 किलोमीटर समझ लीजिए बैल से। उस समय इक्का चलता था, हाँ, बड़ा काठ वाला, ये मारुति कार नहीं था उस जमाने में, गुरु महाराज जब छोटे थे। तो उस समय इक्का चलता था, ये टायर काठ की गड़ी बोलते थे, उसमें एक बैल लगता था। अब गुरु महाराज कहा कि जल्दी चलो। अब बैठे, अब जाते 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 जब पहुंचे वहां, तो पहुंचते ही जो आदमी लेने आया था कहा कि चले जाइए उसी झोपड़ी में, पिताजी बैठे हैं, जाइए मिल लीजिए, हम थोड़ा बैल को इधर बांध देते, खाना पीना इसका दे देते हैं। अब जैसे गुरु महाराज प्रेमियों गए उस झोपड़ी में, जैसे प्रवेश ऐसे नीचे माथा करके घुस रहे हैं, जैसे देखते हैं कि एक साधारण सफेद वस्त्रधारी एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, महात्मा। गुरु महाराज देखते उनको देर नहीं लगा, प्रेमियों सीधे डल झील का वो फिगर ये टैली कर गया। गुरु महाराज इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि पैर दादा गुरु का आंसू से धो दिए। दादा गुरु कहते बेटे उठो उठो उठो। अरे आप तो बुला लिया, चुप हो। तो छोड़ते ही नहीं थे पैर कि इतना आपने क्यों भटकाया। क्योंकि गुरु महाराज अभी तो ये तो आम सत्संग है, खास सत्संग नहीं है, नहीं तो आपको बताते कि गुरु महाराज ने ध्यान साधना और गुरु के लिए क्या मेहनत किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? आज एक गांव उस गांव में चले जा रहे हैं, उस गांव में चले जा रहे हैं, फिर 12 बजे आके घर पर सो जा रहे हैं। कौन बड़ा मेहनत कर रहा है? गुरु महाराज ने खाक छान दिया था उस मालिक को मिलने।